रात के 1 बज रहे थे। मुंबई नासिक हाईवे, कसारा घाट का वो टेढ़ा मेढ़ा अंधेरे में डूबा हुआ हिस्सा जहां न स्ट्रीट लाइट्स हैं न कोई इंसान, सिर्फ एक गाड़ी, सिर्फ एक ड्राइवर और सिर्फ जंगल। फिर पीछे से एक बाइक की आवाज आई। हॉर्न बजा, एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। ड्राइवर ने सोचा कोई ओवरटेक करना चाहता है। गाड़ी धीमी की, शीशे से बाहर झांका और जो देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाया। बाइक पर कोई था, बाइक चल रही थी, स्पीड थी, हाथ थे, दोनों पैर थे, सिर्फ एक चीज नहीं थी, सिर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किस्साग्रह, जहां कहानियां सांस लेती हैं। आज की कहानी किसी भूत की नहीं है। आज की कहानी उस रास्ते की है जो मुंबई से नासिक जाता है, जो शिरडी की यात्रा पर जाने वालों का रास्ता है, जो हजारों लोगों ने पार किया है और कुछ ने वापस नहीं किया। यह है कसारा घाट के सिर कटे बाइकर की सच्ची कहानी। सुनो ध्यान से। पहले जानते हैं कसारा घाट है क्या। मुंबई से नासिक जाते वक्त NH 3 पर एक घाट आता है, कसारा घाट। घने जंगलों से घिरा, टेढ़े मेढ़े मोड़ों वाला, रात को बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ एक रास्ता। यह वही रास्ता है जो शिरडी साईं बाबा के मंदिर की तरफ जाता है। हजारों यात्री रात को इस घाट से गुजरते हैं, एक पावन यात्रा पर। लेकिन यह घाट खुद पावन नहीं रहा कब से। 1970 से लेकर 1990 तक इस घाट पर इतने ज्यादा एक्सीडेंट हुए कि लोग डरने लगे। वजह सिर्फ अंधेरे और टेढ़े रास्ते नहीं थे, वजह कुछ और भी थी। रास्ते इतने संकरे थे कि 2 गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकती थीं। एक को हमेशा पीछे हटना पड़ता था, और अगर कोई तेज मोड़ ले सीधा खाई में। हजारों लोग मरे इस घाट पर, कुछ एक्सीडेंट में, कुछ और तरीकों से। कहा जाता है यह घाट कभी कभी हत्या के शिकार लोगों को ठिकाने लगाने की जगह भी बन जाता था। इतनी मौतें, इतनी बेचैन आत्माएं, और एक रात यह सब एक नाम में बंध गईं, सिर कटा बाइकर। यह कहानी है विक्रम की एक असली गवाही, जो सुनने वालों को आज भी कंपाती है। विक्रम अपने दोस्त के साथ एक कार में था। मंजिल शिरडी। पहली आरती शुरू होती है रात के 4 बजे, इसीलिए सफर शुरू किया। रात के 11 बजे मुंबई से। रात का 1 बज रहा था जब वो कसारा घाट पहुंचे। न स्ट्रीट लाइट, न कोई दूसरी गाड़ी, सिर्फ उनकी कार की हेडलाइट्स और पूरे चांद की रोशनी जो जंगल के पत्तों के बीच से छन के आ रही थी। विक्रम ड्राइव कर रहा था, दोस्त सो चुका था सीट पर। तभी पीछे से एक बाइक की हॉर्न। विक्रम ने सोचा कोई जल्दी में है, घाट के संकरे रास्ते पर भी यह बाइकर ओवरटेक करना चाहता है। विक्रम को गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने गाड़ी धीमी की, सोचा एक बार साइड दे देता हूं। शीशे से झांका, बाइक आ रही थी, काफी तेज, हेडलाइट जलती हुई, इंजन की आवाज साफ, लेकिन बाइकर के कंधे के ऊपर कुछ नहीं था। विक्रम ने सोचा आंखों का धोखा है, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा। बाइक पास आई, और पास, और पास, और विक्रम ने साफ देखा एक बाइकर जो बिल्कुल प्रोफेशनली बाइक चला रहा था। दोनों हाथ हैंडल बार पर, दोनों पैर फुटरेस्ट पर, लेकिन कंधे के ऊपर सिर्फ अंधा अंधेरा, सिर नहीं था। विक्रम के हाथ स्टीयरिंग से छूट गए। वो चिल्लाया इतना तेज कि उसका दोस्त नींद से उठ गया। दोस्त ने पूछा क्या हुआ? विक्रम ने सिर्फ एक तरफ इशारा किया। बाइक उनसे आगे निकल गई, तेजी से, एक मोड़ पे मुड़ी, और गायब। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई इंजन साउंड नहीं, बस खामोशी। विक्रम ने उस रात शिरडी नहीं गया, गाड़ी वापस मोड़ी, और जिंदगी में दोबारा कभी रात को कसारा घाट नहीं काटा। लेकिन सवाल यह है, यह बाइकर कौन था? क्यों भटकता है यहां? और क्यों सिर्फ रात को? पुरानी कहानियों में 2 जवाब मिलते हैं। पहला जवाब, एक्सीडेंट विक्टिम्स की आत्माएं। 1970 और 80 में इस घाट पर इतने फेटल एक्सीडेंट हुए कि हजारों लोग मरे। वो संकरे रास्ते, वो अंधेरे, वो घाटे एक ट्रैप था, और जो मर गए उनकी आत्माएं वहीं अटकी रह गईं, उसी घाट पर,
उसी सड़क पर, आज भी ओवरटेक करने की कोशिश में। दूसरा जवाब, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। जब यह हाईवे पहली बार बनी थी, कई मजदूर काम के दौरान मर गए। बिना किसी रिचुअल के, बिना अंत्येष्टि के, कोई उन्हें याद करने वाला नहीं था। और वो आत्माएं इस सड़क को ही अपना घर मान बैठीं। लेकिन एक तीसरी कहानी भी है जो शायद सबसे दर्दनाक है। कुछ लोग कहते हैं वो बाइकर कोई स्ट्रेंजर नहीं था। वो एक जवान लड़का था, शिरडी साईं बाबा का भक्त। रात को अकेला निकला था मां की दुआ लेकर, एक पक्का वादा करके कि पहली आरती में पहुंचेगा। कसारा घाट के एक अंधेरे मोड़ पर एक ट्रक ने उसे नहीं देखा, या शायद देखा और रुका नहीं, और उस लड़के की जिंदगी वहीं खत्म हो गई, इस घाट की खाई में। सिर्फ इस वजह से कि रात थी, रास्ता संकरा था और किस्मत खराब थी। आज भी वो जाता है शिरडी, उसी रास्ते पर, उसी रात को, अपनी उस अधूरी यात्रा को पूरी करने की कोशिश में, जो कभी पूरी नहीं होगी। विक्रम अकेला नहीं था। इस घाट पर ऐसी गवाहियां और भी हैं जो सुन के रात को नींद नहीं आती। एक ट्रक ड्राइवर नाम नहीं देना चाहता, कहता है एक रात वो नासिक से मुंबई आ रहा था। रात के 2 बजे कसारा घाट के बीच में एक फिगर दिखी सड़क पर खड़ी। उसने सोचा कोई यात्री है, रोक लिया। ट्रक उतर के देखा, कोई नहीं था। ट्रक के पीछे गया, कोई नहीं। जंगल में झांका, कोई नहीं। वो अकेला था। लेकिन जब वो ट्रक में वापस बैठा और आगे बढ़ने लगा, रियर व्यू मिरर में एक आकृति दिखी। ट्रक की पिछली सीट पर बैठी, सफेद कपड़ों में, बिना सिर के। उसने ब्रेक मारी, पीछे मुड़ा, सीट खाली थी। वो ट्रक वहां खड़ा रहा रात भर। सुबह होने तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। और एक और गवाही, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, पुणे से नासिक रोड ट्रिप पर, रात के 12 बजे, कसारा घाट। उनमें से एक ने बैक सीट से वीडियो बनाना शुरू किया, सिर्फ मेमोरीज के लिए। घाट पार किया, अंधेरा था, वीडियो चलता रहा। घर पहुंचे, वीडियो देखा। वीडियो में गाड़ी के ठीक पीछे एक बाइक चल रही थी, बिल्कुल उनके साथ साथ, पूरे घाट पर। लेकिन किसी ने भी उसे रियल टाइम में नहीं देखा था, और बाइक पर कोई सिर नहीं था। अब कुछ लोग कहेंगे यह सब अंधेरे में आंखों का धोखा है, डर में इमेजिनेशन ज्यादा काम करती है, और यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। लेकिन कुछ सवालों का जवाब साइंस नहीं दे सकती। इस घाट पर इतने एक्सीडेंट क्यों होते हैं आज भी, जब सड़क वाइड हो गई है, लाइट्स लग गई हैं और स्पीड लिमिट्स भी हैं? आज भी इस घाट पर कई जगह छोटे छोटे मंदिर हैं जो लोगों ने खुद बनवाए। किसी ने सरकार से नहीं कहा, किसी ने प्लान नहीं किया, बस लोग डरते थे और उन्होंने अपने तरीके से सुरक्षा ढूंढी। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब से यह मंदिर बने, इस घाट पर फेटल एक्सीडेंट्स की गिनती ड्रामेटिकली कम हो गई। कोइंसिडेंस या कुछ और? एक लोकल पंडित कहते हैं, इस घाट की मिट्टी में कई आत्माओं का दर्द समा गया है। वो आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो सिर्फ याद किया जाना चाहती हैं, नोटिस किया जाना चाहती हैं, और जब कोई उन्हें नहीं देखता, तब वो सामने आ जाती हैं। अगर आप कभी रात को कसारा घाट से गुजरते हैं, यह बातें याद रखें। पहली बात, हनुमान चालीसा पढ़ते रहना। घाट शुरू होने से पहले एक बार जरूर पढ़ लेना। यहाँ के स्थानीय लोग सालों से यही करते आ रहे हैं। दूसरी बात, रात को अकेले मत गुजरना। अगर जरूरत हो तो साथ में कोई हो, और ड्राइवर को नींद ना आने दो। तीसरी बात, अगर कोई फिगर सड़क पर दिखे, रुको मत, गाड़ी साइड में करो और आगे बढ़ जाओ। चौथी बात, अगर पीछे से कोई बाइक हॉर्न करे और ओवरटेक करना चाहे, शीशे में मत देखो, सीधे आगे देखो, गाड़ी साइड में करो और आगे बढ़ जाओ। और पांचवी बात, जो सबसे जरूरी है, घाट के किनारे बने मंदिरों पर एक बार हाथ जोड़ना, उन्हें इग्नोर मत करना। वो मंदिर वहां किसी वजह से हैं। कसारा घाट एक सड़क है, एक रास्ता है नासिक से मुंबई का या मुंबई से शिरडी का। लेकिन यह सिर्फ एक सड़क नहीं है, यह उन लोगों की याद है जो इस घाट पर मर गए बिना किसी कसूर के, बिना किसी वार्निंग के, सिर्फ इसलिए कि रात थी, रास्ता तंगी था और किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो सिर कटा बाइकर शायद कोई था जो शिरडी पहुंचना चाहता था,
शायद कोई मजदूर था जो बस घर जाना चाहता था। शायद कोई था जिसने अपनी माँ से वादा किया था, आज रात वापस आऊंगा, और वो वापस नहीं आया। अगली बार जब आप किसी हाईवे पर रात को सफर करें और पीछे से कोई हॉर्न करे, एक बार जरूर सोचें, क्या वो इंसान है या कोई जो किसी वजह से अभी भी अपना सफर पूरा करने की कोशिश कर रहा है। यह था आज का एपिसोड किसाग्रा पर। कसारा घाट का सिर कटा बाइकर। कमेंट में बताओ, क्या आप कभी रात को इस घाट से गुजरे हो, कुछ फील किया, कुछ अनोखा देखा? और हाँ, अगर ये कहानी आपको हिला गई, अपने उस दोस्त को शेयर करो जो कहता है मुझे डर नहीं लगता। मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे थे किस्साग्रा, जहां कहानियां सांस लेती हैं।